अब जो हमारा क्वेश्चन है, सीमांत अवसर लागत या अवसर लागत या विस्थापन की सीमांत दर क्या होती है, या इसकी परिभाषा बताएं। तब हम देखते हैं कि सीमांत अवसर लागत क्या होती है। जैसे मान लीजिए एक उत्पादक है, वो अपनी भूमि पे दो चीज़ों का उत्पादन करता है, गेहूं और चावल। गेहूं का हमने मान लिया वो 60 यूनिट्स का प्रोडक्शन करता है एंड चावल का करता है वो 150 यूनिट्स का। अब उसको लगता है कि गेहूं में प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, तो वो गेहूं का प्रोडक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सपोज 90 कर दिया। जब गेहूं का प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा तो चावल का प्रोडक्शन उसको क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। क्यों डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि जो उत्पादन करने के संसाधन है, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, तकनीक, ये सब क्या होते हैं, सीमित होते हैं। तो सीमित होने की वजह से कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर हम गेहूं का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं तो हम चावल का भी सेम रखें या चावल का भी बढ़ा लें। नहीं, कभी ऐसा नहीं होगा। अगर हम एक का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो दूसरे का हमें घटाना ही पड़ता है, क्योंकि संसाधन सीमित होते हैं। अब सीमांत अवसर लागत क्या होती है, जैसे यहाँ पे 60 यूनिट्स का प्रोडक्शन था, चावल का 150 है। अगर हमने गेहूं का प्रोडक्शन बढ़ाया तो चावल का प्रोडक्शन हमें घटाना पड़ा। तो इसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इसकी हमने कितनी मात्रा घटाई है, 50 घटाई है। तो यही आपकी क्या कहलाएगी, सीमांत अवसर लागत। मतलब एक वस्तु का अतिरिक्त उत्पादन करने के लिए दूसरी वस्तु की हम जितनी मात्रा त्यागते हैं, तो त्यागी गई मात्रा ही क्या होती है, सीमांत अवसर लागत। अब इसे हम देख लेते हैं कि एक वस्तु की सीमांत अवसर लागत किसी दूसरी वस्तु की वह मात्रा है कि हमने दूसरी वस्तु का कितना त्याग किया है, जिसे पहली वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए, पहली वस्तु जैसे गेहूं है, गेहूं का अतिरिक्त उत्पादन मतलब 40 हमें यूनिट्स का उत्पादन करने के लिए दूसरी वस्तु को हमें छोड़ना पड़ा। कितना छोड़ना पड़ा, 50 यूनिट्स। तो त्यागी गई मात्रा ही क्या कहलाती है, सीमांत अवसर लागत कहलाती है। ओके, थैंक यू।